हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बिहार टीचर रिक्रूटमेंट जो 2023 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके क्वालिफाइंग पेपर के 75 मार्क्स के लिए आने वाले हिंदी के पेपर के चैप्टर 10 की तैयारी करेंगे। हमने इससे पहले चैप्टर 1 की तैयारी की है। चैप्टर 10 जो अध्याय 10 है उसकी तैयारी करने के पीछे का मकसद है कि जब हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ने की शुरुआत करेंगे उससे पहले वो आया कहाँ से, शब्द भेद क्या होता है, इसकी पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए हमने पहले ऐसे अध्याय को चुना है जिसके बाद हम अगला अध्याय को पढ़ेंगे तो एक सीढ़ी की तरह वो काम करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल पेपर में कहाँ से भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। साथ ही में हम कुछ सवाल रखे हैं जो विभिन्न पेपरों में आए हुए हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और साथ में आप 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको ओरली बताएंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के चैप्टर 10 की। शब्द रचना। ये शब्द रचना क्या होती है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अब स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द जैसे जिस शब्द का कोई ना कोई मीनिंग हो उसे ही शब्द कहते हैं। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। अब शब्द का जो वर्गीकरण हुआ है वो 5 आधार पे हुआ है। व्यक्ति रचना के आधार पे, स्रोत सोर्स के आधार पे, अर्थ के आधार पे, व्याकरणिक प्रकार के आधार पे, प्रकार का अलग स्पेलिंग होगा वो मतलब मीनिंग आप हमको पहले भी बताया था कि हिंदी में थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो जाता है, और प्रयोग के आधार पे। तो जब आप रचना के आधार पे आइएगा तो पहले मैं ओरली बता देता हूँ, फिर डिफिनीशन वाइज हम चलेंगे। तो रचना के आधार पे अगर आप शब्द भेद को देखिएगा तो शब्द भेद के पहले 2 पार्ट होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक में आता है रचना के आधार, उत्पत्ति के आधार और अर्थ के आधार, और बाकी निरर्थक में आता है विकार के आधार। तो जब रचना के आधार पे आप पढ़िएगा तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये आते हैं। उत्पत्ति के आधार पे आप अगर पढ़िएगा तो तत्सम, तद्भव, विदेशी और शंकर आता है। अर्थ के आधार पे आइएगा एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, और विकार के आधार पे जाइएगा तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जब मैंने ये सब नाम जो लिया है, जितना भी नाम लिया है, सब आपके पेपर में सवाल में आने वाले हैं, लेकिन अलग अलग चैप्टर में, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, विदेशी, शंकर, एकार्थी एक अर्थ वाला, अनेकार्थी अनेक अर्थ वाला, पर्यायवाची समान अर्थ वाला, विपरीतार्थी विपरीत अर्थ वाला, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो आपको पढ़ना ही। तो ये सब पार्ट जो है, ये जितने भी पार्ट आपको पढ़ने हैं व्याकरण में, वो सब की शुरुआत शब्द से हुई है। तो चलिए अब इनके आगे पढ़ते हैं। रचना के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो शब्द कई प्रकार से बनते हैं, आपको ही पता है। कुछ शब्द में अगर एक से अधिक शब्द को जोड़कर बनाया जाता है और सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है, तो जब वो एक शब्द और दूसरे शब्द को जोड़ दिया जाता है तो उसका अलग अर्थ निकलता है। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ या मूल शब्द, वे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब बेस, रूट समझ लीजिए, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जैसे कपड़ा, आदमी, घर, घास, पुस्तक, घोड़ा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। अब तोड़िएगा, अब घोड़ा को तोड़िएगा, घो और रा, इसका कोई अलग अलग मीनिंग निकला क्या? नहीं। लेकिन यौगिक शब्द में क्या होगा, जो 2 शब्दों के मेल से बनेगा और उसका मीनिंग निकलेगा अलग करने पर भी। जैसे देशभक्ति, तो देशभक्ति में क्या होता है, देश एक अलग मीनिंग, भक्ति एक अलग मीनिंग। विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या जहाँ प्राप्त करते हैं तो विद्यालय। तो ये शब्द हो गया यौगिक। देखिए मैं डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल इसलिए बताता हूँ कि पेपर में एग्जाम्पल ही आएंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल के थ्रू आएगा कि इसमें से यौगिक शब्द कौन से हैं, इसमें से रूट शब्द कौन से, इसमें से योग रूट शब्द कौन से। तो आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है जिससे कि आप समझ पाइए। अब आता है योग रूढ़, मतलब जिसमें योग भी होगा, जिसमें रूढ़ भी होगा। वे शब्द जो यौगिक तो हैं, मतलब यौगिक मतलब जिसका 2 जो अलग अलग आप कर सकते हैं, किंतु सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट कर ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। नीलकंठ, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, नीला है जिसका कंठ। अब नीलकंठ, नीला है, नीलकंठ आप किसको बोलते हैं? शिव जी को।
पीतांबर, जो पीत अंबर, जो पीला वस्त्र धारण करता है, जैसे श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, ये पीतांबर कहते हैं। हिमालय, हिमालय क्या है? ये एक शब्द है। आप हिमालय पर्वत की तरफ मत जाइए, हिमालय की तरफ, हिम जोर आलय, हिमालय। पंकज, पंकज क्या होता है? पंख, जैसे कीचड़ है, ये सब है। तो हर उस शब्द का अलग मीनिंग जब निकलेगा तो उसको योग रूट शब्द कहते हैं। ये पेपर में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये शब्द का एग्जाम्पल से पूछा जाएगा ये क्या है। अब आते हैं सोर्स, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पे। पहला होता है तत्सम। तत्सम में क्या होगा? तत् प्लस सम, उसके समान। जो, अच्छा, ये इसका वर्ड का मीनिंग कैसे याद रखिएगा? जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए और इसका प्रयोग भी हिंदी में उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है। मतलब संस्कृत का वर्ड अगर आ गया सेम टू सेम, जैसे अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, मातृ, पितृ, तो ये सब शब्द जो है वो तत्सम है। मतलब ये संस्कृत की तरह है, संस्कृत के जिस तरह से ये संस्कृत में यूज होते हैं उसी तरह से हिंदी में यूज होते हैं। अब तद्भव, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन शब्द रूप बदलने के बाद। आग, आग कहाँ से आया? अग्नि से। खेत कहाँ से आया? क्षेत्र से। रात्रि से रात, सूर्य से सूरज, मातृ से माता, पितृ से पिता। तो ये जो पिता शब्द है ये आया है संस्कृत के मूल शब्द से, तत्सम से, पितृ से, लेकिन इसका अर्थ यहां जब तद्भव में आप पढ़िएगा तो इसका अर्थ पिता हो गया है। अब देशज, जो शब्द क्षेत्रीय भाषा के कारण प्रचलित हो गया, जैसे लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं, ठेठी भाषा में, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, मेहरारू, मेहरारू मतलब समझ गए ना, पत्नी को मेहरारू बोलते हैं। विदेशज, जो शब्द विदेशी जाति के संपर्क में आने के बाद हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, जैसे पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है। अब मैं आपको कुछ देश के से लिए हुए शब्द बता रहा हूं, आप इस एग्जाम्पल को इतने अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा। अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हैं? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल, फोटो, डॉक्टर, स्कूल इत्यादि। अब आते हैं फारसी शब्द। अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी। पेपर में आएगा कि इसमें से फारसी शब्द कौन है और 4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। अब आप क्या करोगे? इसका तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, आपका 99% क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएगा। अरबी, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, फकीर, रिश्वत। तुर्की शब्द, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर। पुर्तगाली, अचार, आल्पीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी और कमीज। फ्रांसीसी, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल। चीनी, तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा। जापानी, रिक्शा, और डच में बम शब्द, डच से बम शब्द लिया गया है। तो ये सोर्स मतलब जहां से ये शब्द पैदा हुआ है उसके आधार पे था। अब प्रयोग, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। आगे चल के मैं उसका डिफिनीशन भी बताऊंगा। विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब जब अर्थ के आधार पर आइएगा तो पर्यायवाची मतलब समान अर्थ बताने वाले पेपर में आएगा। विलोम, विपरीत अर्थ बताने वाले, ये भी पेपर में आएगा। समरूप भिन्नार्थक शब्द मतलब से सूक्ष्म अंतर होता है वर्तनी में, बोलने में, और उसे ही समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी पेपर में आएगा कि बहुत लंबा वाक्य है उसके लिए एक शब्द में आंसर रहेगा। आपको मैंने एक पिछले चैप्टर में एग्जाम्पल में भी बताया था जब सिलेबस पढ़ाया था मैंने। जो घर में बड़ा हो अग्रज, जो घर में छोटा हो अनुज, तो वाक्य एक हो गया और उसका एक शब्द में आंसर आ गया। अनेकार्थिक शब्द, एक जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थक शब्द, जिन शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, अब चीज मैं आपको कुछ और बता रहा हूं।
जैसे अक्षर किसे कहते हैं, कुछ डिफिनेशंस जो नहीं भी लिखा हूं मैंने आपको बता रहा हूं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में होता है अक्षर कहलाता है। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, ये सब का डिफिनेशन हमने आपको बता दिया। अब अगर आपसे पूछ दे समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो वो शब्द जिसका अर्थ रूढ़ हो उसे समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोला हूं, दशानन, जिसका दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 मुख वाला, या शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, रावण के लिए। तो ये सब जो मुख्य है ये सब आपके पेपर में आएगा। अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी आता है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय एक अलग चैप्टर में है, इसलिए हम लोग उसको अलग पढ़ेंगे। अब जब आप सवाल सॉल्व करने जाइएगा, तो आपको पेपर में सवाल के साथ जो आएगा, अब हम कुछ सवाल की का लिस्ट आपको बता रहे हैं। देखिए हमने वर्ड में बनाया है, वे अविकारी शब्द, अविकारी, समझ गए, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है कि अविकारी कौन कौन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लेकिन क्रिया जो है वो 2 शब्द को जोड़ता है या वाक्य को, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, क्रिया। अब मैंने बोला था ना कि इस तरीके से सवाल आपके पास आएंगे। रेलगाड़ी शब्द इसमें से क्या है, तत्भव है, विदेशी है, देशज है और संकर है। तो आंसर आप देख लीजिए। वकील किस भाषा का शब्द है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। ऐसे सवाल आपके पास बहुत सारे आएंगे, इसीलिए एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, और अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से पढ़े होते तो आप ये आंसर बता देते। जबकि ये सब सवाल मेरे खुद से बनाए हुए नहीं है, ये सब सवाल किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, वहां से मैंने उठा के लाया। योग रूढ़ इसमें से कौन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, कितने हैं। अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रचना, उत्पत्ति, व्याकरणीय प्रकार, ये सब के आधार पर कितने भाग हैं। उद्देश्य और विदेह किसके अंग है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। इस वाक्य में उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य वो देखिए। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन था ना, विकारी, अविकारी में, तो वैसे ही इसमें आएगा। अब आगे देखिए, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, ये हो गया। अब मैं कुछ और सवाल बोलूंगा भी। अब ओरली आपको ये सब सवाल करने हैं जो मैंने गृह कार्य के लिए लिखा है, होमवर्क के लिए लिखा है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अजायब घर, अल्पीन और गमला। अब आगे एक तरीके का वर्ड, सलमा घर जाती है, ये किस तरह का वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल में सलमा घर जाती है, मतलब आपको क्या लग रहा है, साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में क्या उद्देश्य है। अब मैं आपसे कुछ सवाल आपको ओरली बता रहा हूं, आपको अगर वो लगे कि या वो भी सॉल्व करना चाहिए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको वो शब्द बोल रहा हूं। घुड़सवार शब्द किस तरीके का शब्द है, अजायब घर हो गया। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं। यह सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अगर आपको आता है या सॉल्व करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आप लिखोगे। धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो बने शब्द होते हैं उसे क्या कहलाता है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का सवाल है, मैं उसको अगले चैप्टर में लूंगा जब उपसर्ग और प्रत्यय बताऊंगा, इसलिए मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पे बात नहीं की है। तो इसीलिए ये है, ऐसा है कि उपसर्ग और प्रत्यय के मैंने नहीं रखा है। अविकारी शब्द इसमें से कौन होगा, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, विशेषण। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। इसमें से विकारी शब्द कौन सा है, हाथी, यहां, इधर, उधर। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह किस तरीके का वाक्य है, साधारण, संयुक्त, मिश्र। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है।
पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य किस शब्द का उदाहरण है? जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? आगत शब्द किस भाषा से संबंधित है, किस शब्द से संबंधित है? बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? सामान्यतः शब्दों के कितने भेद होते हैं? इजलास, किस्मत, कातिल और कमीना, इसमें से कौन सा शब्द अरबी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग और हक, इसमें से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द क्या होते हैं? आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। कालीन, चकमक, आमदनी, अजब, इसमें से तुर्की शब्द कौन सा नहीं है? राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? शब्द शक्ति के प्रकार कौन से नहीं है? अर्जुन ने कर्ण को मारा, इसमें उद्देश्य क्या है? मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय क्या है? वाक्य के कितने अंग होते हैं? इच्छा अर्थक वाक्य किसे कहते हैं? व्याकरणीय दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सब जो सवाल है, ये सब सवाल ओरली मैंने आपको बताया। अगर आप हेडफोन लगा के और कॉपी पेन लेके बैठोगे, पहले कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे, पहले कॉन्सेप्ट के बारे में लिखोगे, समझोगे, और उसके बाद आप सवाल करोगे, तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको और कोई दिक्कत होती है चैप्टर में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से उस पॉइंट को कवर कर लूँगा या रिपीट कर दूंगा, या कोई पॉइंट छूट गया हो अगर आपके हिसाब से तो चलिए अगले चैप्टर में कल हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। लेकिन ये चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए, इसमें आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।